हम तो ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। क्या धन है ओम प्रकाश जी कि बौखला गए हैं, उनकी धरती खसक रही है, महेंद्र राजभर खसका रहे हैं। कृष्ण अवतार हो गया है। और कृष्ण ने इनको भस्मासुर कर करके अखिलेश यादव और महेंद्र राजभर 22 में इनको राजनीति को पतन कर देंगे, जला करके छोड़ देंगे, इनकी राजनीति नहीं रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय विधानसभा जोहराबाद में हूं। बता दूं कि जोहराबाद में एक सियासी बहुत हलचलें खड़ी हैं, जबकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का एक गढ़ भी माना जाता है। और इसी जोहराबाद में एक राजनीति प्रधान जी का बहुत एक वीडियो वायरल चल रहा है। आज ये सुर्खियों में बने रहते हैं बेबाकी बातों को लेकर। आइए इन्हीं से जानते हैं आज के खास उन खबरों पर फोकस करते हैं। स्वागत है सर। आपका आने का स्वागत है भाई, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इस क्षेत्रों में काफी आपका वीडियो जो है लोगों के बीच में दिख रहा है, और जो कि आपने पिछले बार कई कार्यक्रम को लेकर अपना एक बयान भी दिए थे, जो वो बयान भी काफी लोगों ने आपका बयान देखा। लेकिन इस समय एक अलग आपका वीडियो दिख रहा है, उसमें मामला क्या हो गया है? परसों का मामला है जी। हमारे बगल का गांव है, विधानसभा जोहराबाद का रहने है, परानपुर जी। उसमें अपने समुदाय के लोगों ने कैसे क्या मैटर से छुड़ाबाजी किए थे जी। कोई कहता कि बुला कर मारा, कोई कहता क्या करा, लेकिन बुला कर मारा है घर। तो हम नहीं जानता था, लेकिन कल हमको ये खबर मिली, वहाँ हमारी समध्यान है, एक लड़के की शादी है। हमारा रिश्तेदार जब लड़का मर गया ड्रामा सेंटर बनारस में जी, ड्रामा सेंटर में जी। तो ड्रामा सेंटर में जब मर गया तो हम वहाँ के प्रधान अरविंद राजभर से फ़ोन किया, तो अरविंद राजभर कहा कि हम यहीं हैं, BHU में हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो कहीं कब तक हो जाएगा? तो कहा कि लाश गई है, पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद हमारी लाश जाएगी तो पोस्टमार्टम होगा। हमने कहा कि पोस्टमार्टम कराना प्रधान जी, तो हमको भी बता दीजिएगा कि हम भी गाँव लाश आएगी तो मैं आ जाऊँगा। तो फिर हमारा रिश्तेदार भी कहा था कि धासा हो गया है, वो भी बेचारे कहते। तो हमने कहा, उनसे कहा, वैसे तो नंदा कहलाता है, उनका नाम नंदलाल है। अच्छा। परानपुर पच्चीपुरा के रहने वाले हैं जी। और फिर हमारे जो लड़का मरा है उसका फुआ रहती है मेरे ग्राम पंचायत बरेजी में। कमलेश राजभर से शादी है उसकी फुआ का, जो लड़का का हत्या हुआ है जी। तो लड़का हमको कहा, हमारे भतीजा लगेगा पद में कमलेश राजभर, वो भी कहा कि चाचा हमारे ससुराल में हमारे साले के लड़के को छुड़ा जो मारा था वो मर गया है, आप चलिए वहाँ कुछ मदद करना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं चलेंगे भैया, कोई भी हादसा होता है, कोई स्वाभाविक मृत्यु होती है, तो मैं परानपुर में जरूर घर द्वार करने जाता हूँ। कुछ नहीं, आप तो एक गांव के मुखिया है, आपका दायित्व भी बन रहा है, आप समाज के बीच में जाना उठना बैठना ये तो आपका कर्तव्य भी है। तो मैं गाँव का लगाव है, रिश्तेदारी भी है, अपने समाज के हैं। किसी समाज का यदि शर्मा है बेचारा, उसके यहाँ दुखत होती है तो वहाँ भी जाते हैं परानपुर में द्वार करने, चाहे किसी जमात का हो, एक रोड पर चलने के नाते तो वहाँ हम द्वार करने जाते हैं, चाहे उनका कुछ जो करे ना करे। लेकिन मैं परसों जब गया, जब सुना तो लाश आई, तो हमने फिर संपर्क किया। तो अरविंद राजभर से जाकर पूछ लीजिएगा, पत्रकार महोदय आप लोग, कि वो कहा कि हम शहर छोड़ दिए हैं। हमने कहा कि आइएगा तो इसे बताइए। फिर हमने फोन किया अरविंद राजभर प्रधान जी पर, तो वो कहा कि हम नंदगंज के आसपास आ गए हैं। हमने कहा कि गाजीपुर पार करिएगा तो हमको बताइएगा। हम 12 चोर बैठे थे कि चले परानपुर लाश आ जाएगी। तो फिर हम जब फोन किया तो कहा कि कठवा मोड़ तक आ गई है, जो हम अपनी बात बता रहा हूँ। फिर हमारे परानपुर का रिश्तेदार कहा कि लाश आ रही है, कल की लाश अभी यहाँ तक है, मैं आ रहा हूँ, मैं 12 चोर हूँ। फिर कमलेश राजभर भी कहा हमारे गाँव का कि चाचा चलिए लाश आ रही। तो हमने कहा कि भाई चल दिया हूँ, मैं साइकिल ही चलाता हूँ, मोटरसाइकिल नहीं चलाता हूँ, या किसी के सहारे कुछ 4 व्हीलर पर चढ़ जाता हूँ, किसी के सहारे या तो मोटरसाइकिल से कोई ले जा सकता है। तो हम साइकिल से परानपुर जाता हूँ। कितना दूरी है? 2-3 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो जब कठवा मोड़ कहा तो हम अपना 12 चोर से चल दिए, अपने साथियों से कहकर चले। JP यादव हैं, राम आशीष हैं, खुरचंद यादव की दुकान पर बैठे तमाम लोग थे जी। हमने कहा कि भाई जाएंगे, दुर्घटना हुआ है परानपुर में, हमारे समाज का लड़का मार भी दिया है, उसको नहीं चाहिए करना, वो हत्यारा है, उसको फांसी कुछ भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो गरीब का लड़का मारा गया है तो उसका सहायता होना चाहिए, उसके हमदर्दी में हम जब गए थे, है ना। तो कहने का मतलब कि मैं गया परानपुर, एक जयराम राजभर सैयद खानपुर का, उनको लेकर गया। तो जब हम परानपुर में गए तो हम साइकिल खड़ा किए रविंद्र राजभर के दरवाजे के सामने खट करके, है ना, बंद कर। तो जब हम साइकिल खड़ा किए तो तमाम पुरुष महिलाएं घिरी थी, सड़क जाम था। अच्छा। लेकिन गाड़ी आ जा रही थी, उस समय लाश का इंतजार हो रहा था। करीब हम जानते हैं जब गए तो मोहम्मदाबाद लाश आ चुकी थी। अच्छा। हम गया तो एक आदमी कहा जो मेरे साथ में गया, तो कहा कि ऐसा है कि प्रधान जी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लोग चक्का जाम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि यार चक्का जाम नहीं किया जाएगा, चक्का जाम होगा तो गलत है, शासनादेश है, कोर्ट का आदेश है, शासन का आदेश है कि कोई व्यक्ति चक्का जाम नहीं करेगा, गैर कानूनी माना जाएगा। और उसमें जो चक्का जाम करते हैं तो उदंडा होती है, पुलिस पर से प्रशासन आता है तो कुछ कर देते हैं तो फंस जाते हैं लोग।
ये तो हमने जा करके बस औरतों से हाथ जोड़ करके यही कहना शुरू किया कि बहनी हम सच बोलते हैं, भगवान से मैं कहता हूँ, मेरे सामने भगवान है, मेरे माता पिता का मैंने फोटो रखा हूँ, सुहलदेव जी का फोटो रखा हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि बहनी सुना जा, लास्ट पोस्टमार्टम हो ही गई और जो कत्ल किया है, हत्यारा है, वो गिरफ्तार हो गया है। अब रहा सवाल कि प्रशासन आता है तो धैर्य से प्रशासन से कुछ जो हमला आग्रह करना है वो हम लोग कर ले कि कुछ मिल जाए गरीब आदमी के लिए, लेकिन धरना प्रदर्शन चक्का जाम मत कीजिए। यही इतने ही शब्द कहा तो औरतें कहे कि नहीं तो जान का बदला जान दीजिए आप लोग, नहीं तो दलाल है, यही औरतें कहना शुरू कर दिया। तब तक ले वहाँ विपक्षी हैं। अभी हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में थे, हम निकल करके अब हम चले गए स्वाभिमान पार्टी में, महेंद्र सिंह के साथ हैं। 28 तारीख को मार्च को हमने मीटिंग किया था। अब से ये उस पार्टी के लोग बौखला गए हैं। अच्छा। और जिला अध्यक्ष है, उसका वहाँ बुआ रहती है। अच्छा। उसका बहन है, उसके और पटीदार के लोग थे प्राणपुर में, तमाम विजय यादव और जगदीश का लड़का, इस केदार कनाती है, गुरहू का लड़का, तमाम जब फिर विजय तमाम लोग लड़कों को लड़का दिए और तमाम लोग हमारे ऊपर चढ़ गए कि मारो मारो, ये है वो है, सब मारो मारो, देख लीजिए। तो मीडिया वाला आ गया, मीडिया वाला है यहाँ का मिश्रपुरा का, अरे मिश्रवलिया का, जोगा से इधर का है, कृष्ण कुमार है। अब वो देख आ करके मेरा फोटो लेने लगा। तो हमने कहा कि फोटो मत लो, फोटो मत लो, फोटो मत लो। हम 3 बार कहा कि फोटो रोकने, देख रहे हैं ये पियक्कड़ है, ये करके फराड है, ये कर रहा है, ये हमारा फोटो लेने के लिए बरज कर रहा है। तब किसी उसका दिया, तमाम उस भीड़ में देखते होंगे वायरलेस हुआ है। तो मेरे चरित्र पर दाग लगाने के लिए ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो भी, चाहे केंद्र का नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे जिला का नेता हो, चाहे मंडल के नेता हो, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग, हम रात दिन चलते हैं, हम समाज में चलते हैं, हमारा हत्या भी करा सकते हैं। हत्या कराएंगे तो इन्हीं का दोष होगा, रात बिरात चलते हैं। तो जैसे उसमें ये कहा जा रहा है कि ये शराब पिए हैं। हाँ। क्या लग रहा है? अच्छा सुन लीजिए, तो मैंने कभी शराब नहीं पीता हूँ, मेरी माँ का कसम मैं खाया हूँ, मैं गौ का मांस कभी मैं शराब पीता हूँ। मैं यदि शराब पिया हूँ तो जो वीडियो, जो पत्रकार, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, उस बेचारे का भी स्वागत करता हूँ। जात का ब्राह्मण है, यदि उसका बूंद में फायदा असल बूंद का हो तो मेरा टेस्ट करा ले कि अब दारू पीता है। यदि मेरे टेस्ट करा कर लेगा, यदि मेडिकल में निकल जाएगा तो मैं एक और कल कहा पत्रकार महोदय से कि उसका जा करके मैं बीवी बच्चे के साथ लेकर के उसका झाड़ू लगाऊंगा दरवाजे पर। नहीं तो वो ब्राह्मण का बेटा होगा, असल ब्राह्मण का बेटा होगा, पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, समाज में सबसे बुद्धिजीवी समाज माना जाता है ब्राह्मण। तो हमारा आकर के वो झाड़ू लगावे। बोलिए। जैसे कि जिस तरह से उसमें आपको जो पीछे से ये कवर किया जा रहा है कि आप प्रधान जी जिस तरह से जो शराब के नशे में इस तरह से देखिए भाग रहे हैं और हमको जो है धक्का मुक्की किए, ये कहाँ है इस तरह से बात उसमें आई? ठीक, आप देखिए उनका वीडियो वायरल हुआ है, किसी के ऊपर मैंने हाथ नहीं चलाया हूँ, किसी को गाली नहीं दिया हूँ। और हमारे लोग, हमारे ऊपर सुहलदेव समाज पार्टी का, वहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के तो जो भी लोग हैं, अभी हर गांव में है, हमारा हर गांव में पर्चा चल रहा है, हर गांव में है ना। वो लोग हमको गाली देना शुरू किए, मारो मारो, गाली गलौत, माँ बहन जो भी गाली देते हैं, हमने काटते छाटते वहां भीड़ से सोचा कि अब किसी तरह से अपना किनार कर लें। और ये मीडिया वाला अपना जो कि अपना कुल सब फालतू करता गया। हमारा, हम कह रहे हैं कि हमारी पहचान नीरज शेखर जी है, संसद महोदय जी से पता कर लीजिएगा, बलिया के संसद जी से, राज्यसभा जी है नीरज शेखर जी, वो भी जानते हैं कि राज्य दारू नहीं पीता है। ऊपर के माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक जी हैं ओम प्रकाश भाई, बड़े भाई ओम प्रकाश जी, वो भी जानते हैं, उनसे भी मेरी पहचान है। दल में कहीं रहे हम, वो भी हमको चिंते हैं। राज जो कि राज्यपाल कश्मीर के हैं, सिन्हा पूर्व मंत्री जो कि वर्तमान में राज्यपाल हैं, वो भी हमको चिंते हैं। दल कहीं रहे, पहचान एक हमारे चलने से हुई। हमको बहुत बड़े लोगों के लड़के नहीं है, मैं धनवान के लड़के नहीं है, बहुत बड़े कसकार, मैं टाटा बिरला, मैं कुड़ेसर के भगवान के लड़के नहीं है कि मैं मेरे से तू करता है। मैं बहुत ही साधारण लड़का हूँ। विधायक बाबू वीरेंद्र सिंह भी जानते हैं कि राजनीति उनके भी पहचान है। पूर्व प्रमुख स्वर्गीय और जयप्रकाश जी से मेरी पहचान है, उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह है, धीरेन्द्र सिंह है, सारे लोग जानते हैं। कोई नहीं, हमको ये नहीं कि हर दल जानता है, हमको दादा के लड़का एमएलसी विजय जी हैं, उनके यहाँ पहचान है। और हमको हरखनाथ यादव जी जानते हैं, जो खानपुर के हैं, समाजवादी पार्टी के रहने वाले हैं। कोई दल है, यही हमारे विशंभरपुर के पूर्व प्रधान बड़े भाई जनार्दन सिंह के दो पीसीएस लड़के हैं, वो हमको अपने बेटा के समान मानते हैं। जाकर पूछिए, कांग्रेसी हैं लेकिन उनको बेटा के समान मानते हैं, उनसे भी पूछिए कभी राज ने दारू पीता है। उन्हीं का इलाका के रहने वाले, मिश्रपुरा के रहने वाले जो पत्रकार महोदय हैं कृष्ण कुमार जी, अनिल जी भी दिए हैं, अनिल सिंह भी दिए हैं, सही बाइडी निकाल दिया। अभी अनिल का फोन आया था कि हम कुछ नहीं कहे प्रधान जी, वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो भी साथ में थे। तो मेरी पहचान है। और ओम प्रकाश के लोग बौखला गए हैं, ओम प्रकाश बौखला गए हैं हमारे ऊपर, जो कि चारों तरफ से हमको बेइज्जत कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे, जब किसी को मैं गाली दूंगा,
जब किसी को मैं अवैध व्यवहार करूंगा तो अपने चरित्र को हमको बचाना होगा, तो कुछ नहीं करूंगा। कोई चरित्र पर मेरे दाग उठाएगा तो मेरे लाज को भगवान बचाएंगे, और मैं सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। हम तो ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। क्या धन है ओम प्रकाश जी की बौखला गए हैं, उनकी धरती खसक रही है, महेंद्र राजभर खसका रहे हैं। और जैसे राजभर ने ओम प्रकाश जी को शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था, तो भगवान भागते गए। वो हाल हम लोग के ऊपर हो गए, राजभरों के ऊपर कि भाग रहे हैं। और कृष्ण आए ना, तो कृष्ण अवतार महेंद्र जी को मानिए, चाहे पूर्व मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र को मानिए, कृष्ण अवतार हो गया है। और कृष्ण ने इनको भस्मासुर कर करके अखिलेश यादव और महेंद्र राजभर, इनको 27 में इनको राजनीति को पतन कर देंगे, जला करके छोड़ देंगे, इनकी राजनीति नहीं रह जाएगी। लेकिन डर है, मैं भय खाता हूं। मैं तो जाऊंगा डीएम के हैं, मैं जाऊंगा कप्तान साहब के हैं, मैं जाऊंगा सीओ साहब के हैं, मैं जाऊंगा परगना मजिस्ट्रेट कासमाबाद में, मैं दरखास्त दूंगा कि मैं रात दिन चलता हूं, अपने समाज के लोगों को चलता हूं। मेरी पहचान है जहुराबाद में। हम बहुत विद्वान नहीं, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ऊंचाई का नहीं लड़का हूं। मैं अपने साधारण, मेरे बाप ने 2-4 मंडा माटी बनाया, उसको जो वो करके खाता हूँ। मेरे गाँव की मैं धन्यवाद देता हूँ कि गांव ने हमको 2-2 हमारी महिला को भी प्रधान सचिव बनाया है, हमको भी बनाया है। और मैं गांव का रेडी हूँ कि कभी कर्ज नहीं भर सकता हूँ, और मैं सामाजिक हूँ। और देखिए, मैं गया था प्राणपुर में उस गरीब को कुछ देने के लिए। गांव में पता कर लीजिए, मेरे किसी जात जमात का गरीब आदमी का यदि कोई हादसा होता है तो मैं उसके लिए मदद चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि हम जब दूसरा का मदद करेंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे, हमारे बाल बच्चों को मदद करेंगे। हम किसी भावना से नहीं करता हूँ। हमको एमएलए एमपी का ख्वाब नहीं ना है, हमको प्रमुखी का ख्वाब नहीं, हम तो प्रधान ही लड़ता हूँ। मेरे पिताजी ने अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों की बात नहीं सहे, और जिम्मेदारी प्रथा चल रही थी, जिम्मेदारों की बात को नहीं बर्दाश्त नहीं किए, तो मैं सम्मान से समझौता नहीं करता हूँ। जहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा तहाँ मैं नहीं रहूंगा। पैसे के लिए मैं नहीं इधर उधर जाता हूँ। अरे अपने आत्मा से, दिल से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के हाथ पर रख के कि वह परिवार हमको कहाँ से कहाँ ले गया है, कहाँ कितना दिया है। मेरा मेजर बड़े भाई राम जी राजभर क्या किए थे, और मेरे बड़े भाई मेजर साहब जब नौकरी करते थे तो मैंने भी ओम प्रकाश राजभर को क्या अर्थव्यवस्था करते थे और क्या उनको स्वागत करते थे। अरे समाज का जो धोखा देगा, हम प्रधान हैं। हम किसी समाज को धोखा दे करके, अपने समाज को धोखा दे करके प्रधानी कर लेंगे, और उस समाज को जो कहेंगे कि हम ये देंगे वो देंगे, नहीं करेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। विद्यावती राजभर मंत्री बनी, रामदुलाल राजभर मंत्री बनाए गए, तमाम दल से लोग बने, गणेश राजभर, कालीचरण राजभर, इन लोग को लोडर बनाते हैं, अपने कहते हैं कि लीडर बनाएंगे। अरे ये एक दिन लोडर बन जाएंगे। 27 के बाद, 27 में चुनाव होगा तो बाप बेटा लोडर बन जाएंगे, और सारे हमारे समाज के लोग किसी दल से जाएं, वही लीडर बनकर रहेंगे, देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए।